हमारे लिए भारत के लगभग 10% आबादी के लिए करो या मरो, do और डाई वाली बात है। और हम आदिवासी संगठन अभियान की तरफ से भारत के तमाम आदिवासी जो हिंदू, मुसलमान या ईसाई नहीं है, उनके लिए एक प्रकार से डू और डाई, करो या मरो की व्यवस्था मैं उनको बताना चाहता हूँ। यदि हम आदिवासी जो प्रकृति पूजक हैं धर्म को खो देंगे या किसी दूसरे धर्म में चले जाएंगे तो हमें हमारा देवता बदलना होगा, भगवान बदलना होगा। पूजा पाठ, पर्व त्योहार, हमारी जो परंपरा है, हमारी जो बच्चा जन्म लेता है, शादी होता है, श्राद्ध होता है, पूजा पाठ होता है, पर्व त्योहार होता है, सब चीज बदल जाएगा। भाषा संस्कृति बदल जाएगी, सोच संस्कार बदल जाएगा, उसका नाम बदल जाएगा, वो विदेशी हो जाएगा, कुछ और हो जाएगा। तो हम आदिवासी भारत देश के सबसे पुराने लोग हैं और हम ही हैं जो प्रकृति और पर्यावरण के साथ जीते हैं, उसी को अपना ईश्वर मानते हैं, क्योंकि प्रकृति और पर्यावरण ही हमारा पालनहार है। प्रकृति ही हमें भोजन देता है, पानी देता है, हवा देता है, सब कुछ देता है और इसीलिए हम लोग प्रकृति को ही अपना भगवान मानते हैं, अभी तक मानते हैं। और यदि हम आदिवासियों को भारत के संविधान में मौलिक अधिकार होने के बावजूद मजबूर किया जाता है कि हम दूसरे धर्मों की तरह विवशता में, दबाव में, प्रलोभन में, राजनीतिक कारणों से जाने के लिए मजबूर किए जाते हैं, तो ये मानवीय अधिकारों का, ह्यूमन राइट्स का वायोलेशन है। आदिवासियों को कुछ और बनाने का षड्यंत्र है। तो इसलिए मैं इसको इस प्रकार देखता हूँ कि भारत के सभी आदिवासियों के लिए, बल्कि दुनिया के आदिवासियों के लिए, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा के लिए भी इस समय भारत देश में आदिवासियों को धर्म कोड के नाम से मान्यता मिलनी चाहिए। इस पर मैं एक दो बात और जोड़ना चाहूँगा। यही राज्य में बहुत सरना धर्म कोड के लिए बोलने वाले, लड़ने वाले अनेक संगठन है। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि हम लोग मिलकर चलें। जब मान हमारी एक है तो मिलकर चलना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य हमारे कुछ अगुआ लोग, संगठन लोग, ईगो प्रॉब्लम या जो भी हो, तो मैं उनसे आज भी अपील करना चाहता हूँ, चलो सरना धर्म कोड के नाम से हम इस चीज हासिल करें। उसी प्रकार हमारे बीच में बड़ा विभ्रांति है। कुछ लोग आदिवासी धर्म कोड के नाम से कुछ कारी धरो, कुछ विधि धरो, कुछ भीली धरो, कुछ छोटी धरो। तो हमसे भी रोज लोग पूछताछ करते हैं कि इतने सारे नाम हैं, हम लोग किस नाम से आगे बढ़ेंगे। हमारा इतना ही कहना है, हम आदिवासी प्यासे हैं, हम पानी चाहते हैं। उस पानी को आप वाटर भी बोल सकते हो, पानी भी, जल भी, नील भी, दाह भी। तो हम लोग विभिन्न नामों से उस पानी की मांग कर रहे हैं। तो भारत सरकार से हम एक ही चीज चाहते हैं, हम जो लोग प्रकृति पूजक हैं, भाई जो भी नाम से दे दो, लेकिन दे दो, हमको हमारा धर्म का पहचान दे दो और वो देंगे। तो कुछ लोगों के मन में ये तर्क है कि इतना सारा नाम तो सरकार बोल सकती है कि आप तो पहले एक नाम लेकर आइए। तो ये गलत तर्क है। जैसे एक वैकेंसी है एक डॉक्टर के लिए, 100 लोग अप्लाई करते हैं, तो सरकार को बोल सकती है कि 100 लोग डॉक्टर की नौकरी के लिए आ गए हो, पहले एक आदमी तुम लोग चुन के भेजो। ऐसा नहीं होता है। परीक्षा दिखा दो भाई, और जो सबसे ज्यादा नंबर लाएगा उसको डॉक्टर बना दो। उसी प्रकार किसी विधानसभा क्षेत्र में एक सीट है, 10 आदमी खड़ा हो गया, तो ऐसा नहीं बोल सकता है चुनाव आयोग कि 10 आदमी खड़े हो गए, हम क्या करें। अरे चुनाव करा लो,
जो सबसे ज्यादा वोट देगा उसी को ना आप एमएलए बनाएंगे। तो 2011 के जनगणना में ये भारत सरकार का जनगणना कर जाता है कि वर्णा धर्म कोड के नाम से करीब 50 लाख लोग लिखाए और आदिवासी धर्म करीब 45,000, सारी धर्म करीब 4 लाख और गोंडी भिली आदि का कोई ज्यादा संख्या नहीं है। तो मैं कह सकता हूँ भारत सरकार को कि सेमीफाइनल हम लोगों का 2011 में हुआ, हमने 50 लाख नंबर लाया है। अभी अगला जब भी आप जनगणना करेंगे हम 100 लाख पार करेंगे। आप पैसे नहीं दीजिएगा और नहीं दीजिएगा तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, क्योंकि संविधान के मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 25 के तरफ से। तो मैं इस मुद्दे पर यही कहूंगा कि चलो जल्दी चलो, अब मांगते रहने से नहीं होगा, भारत सरकार पर हम लोग को दबाव बनाना होगा। और इसलिए हमने भुवनेश्वर के ऐसे ही धरना कार्यक्रम में 20 सितंबर को, फिर 30 सितंबर को कलकत्ता में, जहां 1 लाख से ज्यादा लोग जमा हुए थे, आज हम लोग रांची में कर रहे हैं। फिर 4 नवंबर को हम लोग आसाम की राजधानी गुवाहाटी में करने वाले हैं, उसके बाद पटना में भी करेंगे। जो हम करना चाहते हैं कि आदिवासी संगठन अभियान इस समय झारखंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, हम 5 प्रदेश में आदिवासियों को जगाने का काम कर रहे हैं और बहुत लोगों को जगा चुके हैं। आज भी जितने लोग आए हैं ये गांव देहात के मंगरू बुढ़वा नहीं है, ये आदिवासी संघर्ष सेना है, ये प्रतिनिधि है, फ्लैग लगा के ट्रेन में बिना भाड़ा के यहाँ आए हैं धर्म के लिए। ये रांची के का मुंडा उड़ाव नहीं आया है, नेता लोग कुछ आए हैं। तो कहने का मेरा मतलब है कोई लोग साथ दिया ना दे, बालकन मुर्मू और सेंगल सेना मिलकर हम लोग इसको जीत में, और इसीलिए हमने भारत सरकार को पहले भी अल्टीमेटम दिया है, आज भी दे रहे हैं कि 30 नवंबर 2022 तक भारत सरकार वर्णा धर्म कोड के मामले पर आप घोषणा करो, मान्यता दो, नहीं तो बातचीत शुरू करो और नहीं तो पॉजिटिव संकेत अर्थात सकारात्मक संकेत दो। अन्यथा हम 30 नवंबर 2022 को 5 राज्य में रेल रोड तक का इंतजाम करेंगे और जितने भी आदिवासी हैं, चाहे संताल हो, मुंडा हो, उरांव हो, खड़िया हो या भूमिज हो या पहाड़िया हो या जो भी हो, चलिए वर्णा धर्म आपके लिए, हमारे लिए, हमारे आने वाले पीढ़ी के लिए इसकी जरूरत है। और यदि हम इस धर्म की मान्यता नहीं ले सकेंगे तो हमारे बाल बच्चे, हमारा भविष्य, हमारी पीढ़ी वो खो जाएगा। धर्म आपने बदल लिया मने भाषा, संस्कृति, सोच, संस्कार, जीवन आपका बदल जाएगा, भगवान आपका बदल जाएगा, पर्व त्योहार बदल जाएगा, आपका चेहरा, नाम, ड्रेस, खाना पीना सब चीज बदल जाएगा, आप प्रकृति से दूर चले जाएंगे। हमारे बीच जितने आदिवासी ईसाई बने हैं, मैं कह सकता हूँ दावे के साथ कि इन्होंने इस समय आदिवासियत से ज्यादा ईसाइयत के लिए चिंता करते हैं। वो आदिवासी और ईसाइयत के बीच में उनको यदि फर्क करने के लिए कहा जाए तो ईसाइयत को पहले चुनेगा, आदिवासियत को नहीं। और जितना मुंडा उरांव है, आप यदि उनसे पूछेंगे, जो लोग ईसाई बन गए हैं, तुम क्या हो, तो बोलेगा हम मिशन है। वो मुंडा उरांव नहीं बोलता है और मुंडा उरांव भाषा भी भूल गया है, भगवान भी भूल गया है। और मुझे लगता है हमसे भी लोग बोलते हैं नहीं, ईसाई लोग आदिवासी को बहुत पढ़ाया, हाँ पढ़ाया, लेकिन ईसाई लोग आदिवासी के बीच में से ईर्षा मुंडा पैदा नहीं किया। वो आदिवासी को पढ़ाया लिखाया, गुलाम बनाया।
पेट और परिवार के लिए बड़ा बड़ा अफसर आदिवासी ईसाई लोग बनते हैं, लेकिन आदिवासी का भाषा भाषा जाति धर्म इज्जत आबादी रोजगार के आसपास के लिए लड़ना नहीं सिखाया। यही रांची में हम आज के दिन जैसे राज होना है उसके पहले से ही रांची में लगातार मीटिंग करते रहे। रांची में कई लाख ईसाई आदिवासी है, तो यार रैली करने बुलाओ, घर पे नहीं आएगा। बोलेगा ईसाई आदिवासी को रैली मीटिंग जुलूस में नहीं करना है, पढ़ना लिखना है, नौकरी करना है, घर में अंडा देना है। तो ये लोग यहाँ आ जाते हैं तो यहाँ आदमी नहीं अटता। अभी पूर्वी वालों लोग आदिवासी बनना चाहता है। भारत देश में कोई भी कुछ बन सकता है, उसका विरोध नहीं है, लेकिन सब पूर्वी अब आदिवासी बन जाएगा तो ये सब आदिवासी जो असली आदिवासी है वो फांसी के फंदा में लटक जाएगा। लेकिन इसके खिलाफ भी ईसाई आदिवासी कुछ बोलेगा नहीं। तो हमारा कहना ये है धर्म कोड के मामले पर, ये हम लोगों के लिए जीवन और मरण का सवाल है। अरे भाई क्या होता है भाई साहब का, जीवन और मरण का सवाल है, डू और डाई का सवाल है। तो